जय हिंद, नमस्कार। स्पर्श का मैसेज, नवंबर की पेंशन कंफर्म, डीआर बढ़ोतरी से कितना मिलेगा लाभ। दूसरे में बात करेंगे पेंशनर्स के मामले में हाई कोर्ट की रक्षा मंत्रालय को फटकार, लगाया 50,000 का जुर्माना। तीसरे में बात करेंगे स्पर्श की पेंशनर्स को चेतावनी, इस तारीख तक देना होगा जीवन प्रमाण। तो तीनों अपडेट बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। और साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो कि पेंशनर्स के हक में है। पेंशनर्स का डिसेबिलिटी का केस था, ईएफटी में पेंशनर्स ने ऑलरेडी इसको जीता था, फिर इसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट। इसी का ये फैसला 12 नवंबर 2024 को आया। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो जज ने यहाँ पर बताया, पिटिशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द इंप्लीमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/2023 passed by the Learned Armed Forces Tribunal Principal Bench New Delhi in short AFT in OA 1483/2021 titled Commander A.K. Srivastava retired versus Union of India and others। तो 11 पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या बताया गया है यहाँ पर आप देखने वाली बात है। यहाँ पर इसने बताया कि इस आदेश में अदालत ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है और उत्तरदाताओं को निर्देश किया जाता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए जीवन भर की पेंशन के तहत डिसेबिलिटी एलिमेंट का 30% लाभ दिया जाए, इसे 50% तक राउंड ऑफ करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम अवतार मामले के निर्णय में तय किया गया। तो ये जो राम अवतार का केस था, इसके बारे में ऑलरेडी इसमें फैसला दे चुका था, ये यहाँ पर कहा गया है। आगे फिर इसमें उसने बताया एरियर केवल उस दिनांक से 3 वर्षों तक सीमित रहेगा जिस दिन याचिका दायर की गई थी, यानी कि 9/7/2021 को याचिका दायर की गई थी, उसी दिन से एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह एरियर 4 महीने के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाना चाहिए। यदि समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो उस पर ब्याज दरें भी लागू की जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब इसमें आगे जो फैसले के अंदर उसने बताया वो हमने समझने वाली बात है। यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ 9 से लेके पैराग्राफ 10 तक क्या बताया गया है ये हम समझ लें। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बिंदु पर उसने बात की। एक तो दावों को लेकर असंतोष बताया, दूसरा गलती को नजरअंदाज करना, तीसरा बताया अदालत का निर्णय, चौथा बताया याचिका खारिज। तो ये यहाँ पर 4 पॉइंट इसमें निकल के आ रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट में दावों को लेकर असंतोष में था कि अदालत ने कहा कि प्रतिवादी के दावे को जिस तरीके से संभाला गया वह असंतोषजनक है। याचिकाकर्ता की गलती पहली अपील के समय नहीं समझी गई, जिसे 6/10/2020 के आदेश से खारिज कर दिया गया। यहाँ पर ये बताया गया, स्टेट को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दूसरी अपील 7/6/2021 को की गई और उस आदेश के तहत निपटाई गई थी, जिसमें बिना कारण बताए और मेडिकल बोर्ड की राय के बिना कोई संदर्भ लिए बिना फैसला दे दिया गया। ये यहाँ पर कहा गया है कोर्ट के द्वारा। और दूसरी गलती को नजरअंदाज करना, इसके बारे में याचिकाकर्ता की गलती फिर से उस समय नजरअंदाज कर दी गई जब प्रतिवादी को मजबूरन एएफटी सशस्त्र बल यानी ट्रिब्यूनल एएफटी के निर्णय को चुनौती देनी पड़ी। तीसरा, अदालत का जो निर्णय है, अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने एएफटी के निर्णय को सामान्य तरीके से चुनौती दी है, यह दावा करते हुए कि मेडिकल बोर्ड की राय को अनदेखा किया गया। ये याचिकाकर्ता ने यहाँ पर बताया था और याचिका खारिज कर देगी, जो आप 10 में देखेंगे। अकॉर्डिंगली वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन प्रेजेंट पिटिशन, द सेम इज देयरफॉर डिसमिस्ड विथ कॉस्ट क्वांटिफाइड ₹50,000 टू बी पेड बाय द पिटिशनर्स टू द रिस्पोंडेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। तो ये यहाँ पर अदालत ने इस याचिका को कोई भी मेरिट नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया दोस्तों। साथ ही याचिकाकर्ताओं को 50,000 का जुर्माना, प्रतिवादी को 4 हफ्तों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। तो इस केस से निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि यह आदेश दावों और अपीलों को संभालने में पारदर्शिता और मेडिकल बोर्ड की राय को महत्व देने की आवश्यकता पर जोर देता है। अतः याचिकाकर्ता की गलती के कारण अदालत ने जुर्माना लगाया। तो इस केस से आने वाले समय में जिनके भी जो भी केस लगे हैं, यदि सरकार इसी तरह से अपील कर देती है हाई कोर्ट में, तो उसका फैसला जो इस केस के द्वारा अभी रिस्पोंडेंट को मिला है तो उनको भी मदद मिलेगी दोस्तों। तो ऐसे कई सारे डिसेबिलिटी केस हैं जो कि
जेसीओ जवान के हक में उनका फैसला आ चुका है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है। सरकार ने उस पर अपील की है, तो इसी तरह से वो अपील भी खारिज होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों अगले में बात कर लेते हैं। दोस्तों स्पर्श के द्वारा जो पेंशनर्स के मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग पेमेंट होगी आपकी 53% डीआर के साथ नवंबर में, उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो आपको इस तरह से मैसेज या आपको ईमेल आया होगा कि जिसमें आपका एरियर भुगतान की बात यहाँ पर कहेगी और वो भुगतान हो भी चुका है। अब आपका पेंशन किस डेट को भुगतान होगा उसके बारे में बात कर ले। उसके भी मैसेज आने शुरू हो गए। इस तरह से आपको मैसेज मिला होगा या आपको ईमेल मिली होगी, क्योंकि नवंबर पेंशन का जहाँ पर डिटेल दिया गया। यहाँ पर एक एक्स सुबेदार साहब की यहाँ पर मैसेज है जो कि उनको आया था। यहाँ पर उनकी बेसिक पेंशन देखें और यहाँ पर डीआर अमाउंट जो 53% के साथ बढ़ा हुआ यहाँ पर दिया गया। टोटल पेंशन यहाँ पर ये है और यही इनकी अक्टूबर की देखें तो जो डीआर था वो 50% के आधार पर 16,307 इनका बना था। और इसी प्रकार है यदि हम इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझें तो यहाँ पर सुबेदार साहब वाई ग्रुप 30 साल सर्विस है। अक्टूबर 24 की पेंशन जो आपने देखी बेसिक 32,614 और डीआर 50% के साथ 16,307 और उनकी पेंशन आई थी अक्टूबर में 48,919। अब जो नवंबर में मैसेज आया उस आधार पर इनकी बेसिक वही रहेगी 32,614 और डीआर 53% के साथ 17,286 इनको मिलने जा रहा है, जो कि इनकी बढ़त होगी 979 पर मंथ। और इसको इंटू 4 करें तो 3,916 इनका एरियर बना था, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि 3,916 ये इनको मिल गए। और इसी तरह से आप अपना जो नवंबर में आने वाली पेंशन है 53% डीआर के साथ और अक्टूबर की यदि पेंशन का जो मैसेज या आपके पास इसी तरह से ईमेल आया होगा उससे आप टैली भी कर सकते हैं और अपना एरियर आपको सही मिला या नहीं मिला वो भी कैलकुलेशन इसी आधार पर आप कर सकते हैं। और जो नवंबर की पेंशन आपकी आएगी 29 नवंबर 2024 को आएगी, क्योंकि 30 को सैटरडे पड़ रहा है, इसी कारण से आपको 29 को आपकी पेंशन 53% डीआर के साथ आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्पर्श के बारे में। स्पर्श में कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेड में जो आ रहा है तो अपडेट मोबाइल नंबर, क्लिक यहाँ पर करना है। यदि आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है या आपने अपना आधार अपलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यदि इनकेस मैसेज आपको नहीं दिखता है, बाद में हट जाता है, तो आप यहाँ सर्विसेज में जब जाएं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट आधार नंबर। यहाँ जाके भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ऐसे पेंशनर्स जो अभी अभी स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं या जिनको अपना आधार अपडेट कराना है तो वो इसकी मदद ले सकते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं आपकी लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र आपने नवंबर में देना होता है, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर तक स्पर्श की वेबसाइट में आपका अपडेट हो जाना चाहिए। जिसने अपना जीवन प्रमाण पत्र दे दिया है वो अपना अपडेशन चेक कर लें एक बार। जब इसको आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जाएं और वहां जाएं तो वहां आप देख सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हुआ है या नहीं। आपको तसल्ली होना चाहिए कि लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो चुका है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट जो आपका ड्यू डेट आता है इस डेट में आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन होगा। यदि आपको पेंशन का भी मैसेज आया होगा तो उसके अंदर भी ये चीज लिखी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 31 अक्टूबर 2025 का है इन पेंशनर्स। इसी तरह से आपका भी अपडेशन चेक कर लें कि आपका कंफर्म है कि आपका आइडेंटिफिकेशन जो है, आपका जो जीवन प्रमाण पत्र टाइम से सबमिट हो गया है और नेक्स्ट डेट उसकी आप दिख रही है या नहीं, ये कंफर्म करें ताकि आपका पेंशन में विलंब ना हो। और जिसने नवंबर में किसी कारणवश जो बैंक से अभी माइग्रेट हुए हैं स्पर्श में या उनको बैंक में ही अभी हैं, यदि उनका डिले हो गया है तो नवंबर में आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, लेकिन दिसंबर में रुक सकती है। आप 15 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक में यदि आप दे रहे हैं तो अपडेट कर लें, या स्पर्श में है तो वहां भी आप इसको सबमिट करें टाइमली, ताकि आपकी आगे पेंशन में बाधा ना आए। दोस्तों ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।